हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन और ये है लेक्चर नंबर 4। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो ये है चैप्टर 8 दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, सो हमने कल देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वो सब क्या होता है लेक्चर 3 में, राइट। सो आप वो आराम से देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, ये भी समझ आ जाएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो है वो रिलेटेड नहीं है। सो सीवेज ट्रीटमेंट का तो हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया, अब हम देखेंगे बायोगैस प्रोडक्शन में। ठीक है, सो वेस्ट लाइक काउ डंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फ्यूल। आपने देखा है गोबर गैस गांव में देखा जाता है, राइट। तो ये सब कैसे होता है, माइक्रोब्स की वजह से। तो इसका डिटेल प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन कि आखिर ये बायोगैस होता क्या है। सो व्हाट इज़ बायोगैस। तो इसका आंसर है बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस माइक्रोबायल एक्टिविटी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोबायल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू, कब होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जब ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या होता है बायोगैस के, मीथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब होते हैं मेन कंपोनेंट्स बायोगैस के। और जो मीथेन है ये बायोगैस को गुड फ्यूल बनाता है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ बायोगैस की बायोगैस आखिर बनता कैसे है। सो बायोगैस जो है कैसे बनता है वो अब हम देखेंगे अच्छे से। सो बायोगैस इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम काउ डंग, गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, कोई भी डंग, काउ डंग, राइट। एनिमल वेस्ट से बनता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि धान का खेती अगर हो गया तो वो जो धान काट लिया तो फिर उसका जो डंठल बच जाते हैं, दैट इज़ एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, सो डोमेस्टिक वेस्ट भी इसमें यूज होता है जहाँ पे बायोगैस बनता है। काउ डंग इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड मटेरियल और यहाँ पे बायोगैस बनाने के लिए काउ डंग जो है एकदम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल होता है। ठीक है, और आएगा क्वेश्चन कि आखिर इस बायोगैस प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रोब्स काम करते हैं। सो बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 की बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी अपना रेस्पिरेशन कर सके। सो दिस बैक्टीरिया वर्क इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने बताया, जो अपनी आप काम कर सके ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। और वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और प्रोड्यूस मीथेन गैस। यहाँ पे वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है, मिथेनोजेन। एग्जाम्पल में क्या होगा, मिथेनोबैक्टीरियम, याद रखने वाली बात है। मिथेनोजेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, सो अब आता है व्हाट इज मिथेनोजेन, क्योंकि टर्म आया है मिथेनोजेन तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो मिथेनोजेन्स आर बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस। एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन र्यूमेन, मतलब स्टोमक में, कैटल के जो स्टोमक होते हैं उनके में होते हैं और साथ ही साथ सीवेज में होते हैं ये मिथेनोजेन, और बायोगैस प्लांट में होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन कैटल। जो एनिमल्स लोग होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स लोग होते हैं, ये मिथेनोजेन क्या करते हैं, उनके सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। बायोगैस प्लांट क्या है, सिंपल वर्किंग इसका देखेंगे हम। सो बायोगैस इज प्रोड्यूस इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड बायोगैस प्लांट। जहाँ पे बायोगैस बनता है, जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसे हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। मेन पार्ट ऑफ बायोगैस प्लांट क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे डाइजेस्टर टैंक है, गैस होल्डर, साथ ही साथ इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। ओके, सो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बायोगैस प्लांट, तो आपको याद रख लेनी है ये बातें। ठीक है ना। सो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, काउ डंग जो है हमारा गोबर, उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसको स्लरी बना देते हैं, मतलब एकदम थोड़ा पतला बना देते हैं। स्लरी एंटर डाइजेस्टर टैंक, और वहाँ पे जो ये काउ डंग में वाटर मिला के जो एकदम पतला सा घोल बनाया है उसको डाइजेस्टर टैंक में डाल देते हैं और वहाँ पे अपना हथियार आता है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है, तो वो स्लरी पे काम करने लगता है और वहाँ से वो क्या करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब बायोगैस प्रोड्यूस होने लगा तो यहाँ पे गैस बनेगा, राइट। तो गैस जो होता है वो गैस होल्डर में कलेक्ट होता है और साथ ही साथ उस गैस को फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और जो लेफ्ट ओवर स्लरी होती है, जो वो गोबर का घोल वो बचा हुआ होता है, उसको मैनियर की तरह
यूज़ किया जाता है खेतों में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन आता है कि हम बायोगैस पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांटेज क्या है इसका। सो एडवांटेज ऑफ बायोगैस इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक रीन्यूएबल है, इसको हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और चीप है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली है, और प्रोड्यूस यूजफुल मैन्योर। और इस प्रोसेस के बाद में मैन्योर बनता है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। साथ ही साथ ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये एज अ फ्यूल भी यूज़ हो रहा है, एज अ मैन्योर भी यूज़ हो रहा है, तो कोल सब बच जाएंगे, पेट्रोलियम सब बच जाएंगे, राइट। सो ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ भी रिड्यूस कर रहा है। अब बारी आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोगैस। तो मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ नेम माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से माइक्रोब्स है जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मिथेनोबैक्टीरियम तो मैंने इसी वीडियो में बताया है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे आता है एक्सप्लेन बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, और साथ ही साथ डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। यहाँ पे बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम करता है, आपको वो बताना है। और व्हाट आर मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, राइट। सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। ये है लेक्चर नंबर 4। आने वाले कमिंग लेक्चर है 5, कल शाम को 7 बजे आएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाय स्टूडेंट्स, अब से मैं शॉर्ट्स भी डालूंगी इस चैनल पे, कुछ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट के, जो कि आपको हेल्प करेगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।